किशोर प्रसाद यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी तारकिशोर जी, देखिए आज लालू प्रसाद यादव कोर्ट पहुंच चुके हैं, आज उनकी पेशी है, आज उनसे पूछताछ होगी। फिलहाल इसको आप किस तरीके से देखते हैं, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो जांच एजेंसी है उसके प्रक्रिया का अंग है, वो अपना काम करती है और इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए, आरजेडी का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा गई है 2024 के चुनाव को लेकर और घबराहट में इस तरीके से लगातार केंद्रीय एजेंसियों से अपनी जांच को तेज कर दिया गया है। ये आरोप लगाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई आज अचानक 2014 में जब एनडीए की सरकार आई तब उसका गठन नहीं हुआ है जी। इस प्रकार की केंद्रीय जांच एजेंसियां या राज्य की जांच एजेंसियां नियमित रूप से अपना काम करती है और ये जो भी आरोप है उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसकी जो अपनी एक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया, वह चल रही है और तो केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब भी आरजेडी के साथ आते हैं, वो जेडीयू जब भी आरजेडी के साथ आती है तब क्यों अचानक से ये कार्रवाई तेज कर दी जाती है, केंद्रीय एजेंसियों की जांच लगातार तेज हो जाती है जब भी हम साथ आते हैं, तब ये आरोप भी लगा रहे हैं वो। नहीं, देखिए, उनका आरोप सरासर गलत है और ये स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं और कई देश के कई मामलों को उन्होंने अपना हिस्सा बनाया है, इसलिए इस तरह का आरोप सरासर गलत है। सरकार अपना काम करती है, राज्य सरकार अपना काम करती है और इस तरह के जो आरोप हैं उस पर केंद्रीय जांच एजेंसियां हो चाहे राज्य की जांच एजेंसियां हो, अपना काम करती हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए, इस बीच लालू परिवार की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी गर्भवती बहू को परेशान किया गया, उनकी बेटियों को भी परेशान किया गया इस जांच के दौरान। देखिए, इस तरह की प्रक्रिया में जो गवाही है या जो बयान है उस तरह का सारी चीज़ें निर्धारित रहती है और विशेष परिस्थिति में फिर मुझे लगता है कि माननीय कोर्ट से आग्रह करने पर निश्चित तौर पर कोर्ट उस पर विचार करती है। ठीक है, देखिए, कल सदन में बीजेपी के विधायक को निलंबित किया गया, जिसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से भी हंगामा किया गया। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? यानी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक जी ने अपने प्रश्न के उत्तर पर पूरक प्रश्न कर रहे थे जी और इस बीच में अचानक उनकी माइक बंद हो गई, उस पर थोड़ी उनकी तल्खी हुई और जो माइक है उसका ऊपर का हिस्सा हाथ पर आ गया, लेकिन उनका इरादा न माइक तोड़ने का था ना माइक टूटा, माइक खुला है और स्वाभाविक है कि इसके पूर्व भी इससे बड़ी बड़ी घटनाएं सदन के अंदर हुई है हाल के दिनों में, जिस पर आज तक सदन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उनको अचानक उन्हें 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, तो उसके विरोध में हम सबों ने भी 2 दिनों का बहिष्कार सदन का किया है और इस तरह की चीज़ों में जो हमारे सदस्य हैं उनका देखना चाहिए कि आखिर उनका इंटेंशन क्या है। कहीं से भी लखेंद्र जी का इंटेंशन माइक तोड़ने का नहीं था, माइक टूटा भी नहीं, माइक तो फिर जो उसका पूरा सेट है उसमें वो फिर लग भी गया।
तो इस तरह की चीज़ों पर इतनी बड़ी कार्रवाई करना कतिपय उचित नहीं है। और इसके पूर्व सदन के अंदर किस प्रकार की घटनाएं हुई इसका जिक्र करने का जरूरत नहीं है। सारा देश और सारा राज्य उन चीज़ों को देखा है, जानती है जी। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और एक इस तरह की घटना जो अनजाने में माइक खुल गया जी। और उसके कारण इन्हें 2 दिनों का निलंबन देना, जबकि ये एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर अपना तारांकित प्रश्न लाए थे और सरकार से उन्होंने प्रश्न किया था, एक बड़ा सवाल था। इसलिए इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। सदन बेहतर ढंग से चले, क्योंकि जो ये बजट सत्र होता है किसी भी राज्य के लिए, विधानमंडल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होता है और उसमें पूरे राज्य की जो जन आकांक्षाएं हैं वो कहीं न कहीं प्रतिबिंबित होती है। सरकार को भी अगले वित्तीय वर्ष में राज्य को चलाने के लिए कई प्रकार के धन विधेयक को पारित करना पड़ता है और क्षेत्र से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण विषय भी आते हैं। तो इन छोटी चीज़ों को लेकर इस तरह का कदम उठाना मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अब बिहार में विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। आरजेडी नेता का भी कल अपहरण हुआ। डॉक्टर संजय भी अभी तक लापता है, पुलिस ने कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाई है। तो क्या बिहार में आपराधिक घटनाएं और अपराध का जो ग्राफ है वो एक बार फिर से अब बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, हम सबों ने तो प्रारंभिक काल से ही जिसमें महागठबंधन की सरकार अस्तित्व में आई उस समय से लगातार हम सब कह रहे हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ी है। आप देख रहे हैं कि रोज घटनाएं हो रही है, रोज हत्याएं हो रही है और इन चीज़ों को रोकना किसी भी राज्य की सरकार का प्रथम दायित्व है, क्योंकि कानून व्यवस्था को बेहतर करना किसी भी सरकार के लिए यह एक बड़ी जवाबदेही है। और स्वाभाविक है जब इस तरह की घटनाओं को रोकने में कोई भी राज्य सरकार असफल होगी तो उसकी जो आंच है वो तो सबों पर पड़ेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हों, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के हों, कि आम आदमी हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई नेता हों। तो स्वाभाविक है अपराधी तो कोई राजनीतिक दल देखकर अपराध करता नहीं है। तो इसलिए इस तरह के अपराधों पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमेशा भी कहा है कि कानून व्यवस्था के संदर्भ में हम न किसी को बचाते हैं न किसी को छोड़ते हैं। तो उस आलोक में इन्हें गंभीरता से राज्य की कानून व्यवस्था को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसका आरोप भी लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।